दोस्तों सेल्जा मैम का पहला वीडियो कोडिंग डिकोडिंग में बेस्ड आ चुका है और इसी वीडियो में लगी हुई है, आगे आप देख लीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और पूरी बेसिक ट्रिक्स बताइए, बेसिक डिटेल्स बताइए। साथ में साथ जितने भी क्वेश्चन उससे बनेंगे और रिसेंट में जितने भी एग्जाम है क्वेश्चन का टाइप किस हिसाब से हो रहा है वो पूरी चीज़ बताने की कोशिश की गई है, उसको जरूर देखें। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से ये है, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि और भी जो आने वाली अपडेट्स हैं वो मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके रीजनिंग टीचर शैलजा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल टारगेट विद अभिषेक पर। बेटा मैं पहले आपको बता चुकी हूँ आपका पूरा सिलेबस कि कौन से एग्जाम्स में कैसे क्या सिलेबस आना है और आपको क्या क्या चीज़ें पिक करनी है, कैसे पिक करनी है और किन चीज़ों पर कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको अप्लाई करना है। इज इट क्लियर? अगर आपने नहीं देखा है सिलेबस कि आपको कौन सा सिलेबस है या फिर आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार पुराने वीडियो पर जा करके एक बार पूरे सिलेबस को देख लीजिए, फिर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हुए चलिए। ठीक है, आज सबसे पहले मैं आपका टॉपिक लेकर के आया हूँ बेटा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, आपका टॉपिक है आज का कोडिंग डिकोडिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन और कूट वाचन। देखो बेटा, अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ ली तो आपने इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पहले हम आपको सिखाते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से आपसे कैसे करना है। जब आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आ जाएगी तो आप एक कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, पेयर्स, जम्बलिंग, मिसिंग वर्ड एंड जितने भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आप सारे के सारे सॉल्व कर लेंगे। एंड इन सारे चैप्टर्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका क्या है कि आपको पहले चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको कैसे पिक करना है और क्या करना है। तो देखिएगा कि जब हमको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके सबसे पहले हमें चाहिए कि हमें पता हो कि हाँ ए से लेकर के जेड तक बेटा कोडिंग डिकोडिंग हम ये आपको बाद में पढ़ाएंगे। पहले हम आपको ये बताएंगे कि आपको जो ए से लेकर जेड तक की जो प्लेस वैल्यूज़ है उसको कैसे लर्न करना है, ठीक है, और उसको लर्न करने के बाद में उसको अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चंस पर, उस पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले आज आपकी वीडियो सिर्फ इसीलिए लेकर के आए कि आप ए से लेकर जेड तक की प्लेस वैल्यू को याद कर सकिए। तो चलिए फिलहाल मैं कोडिंग डिकोडिंग को साइड में करते हुए हम खाली ए से लेकर अगर जेड पे वर्क करते हैं तो आपको पता है बेटा बचपन से आपको सिखाया गया होगा ना नर्सरी केजी से कि ए से लेकर जेड तक आपके पास में ओवरऑल कितने टोटल मतलब 26। अगर आप इस 26 को दो पार्ट में तोड़ो तो कितने कितने के पार्ट में जाएगा? एक 13 के और एक 13 के। इज इट क्लियर? तो अगर 13 और 13 के दो पार्ट में गया तो हम एक 13 में कर देते हैं बेटा ए से लेकर के एम तक, दूसरे 13 में हम कर देते हैं एन से लेकर के जेड तक। ठीक है, ए से लेकर के एम तक हमने किया, फिर एन से लेकर जेड तक किया। ध्यान से देखिएगा सीरीज हम चेंज नहीं करेंगे। अब आप ना ए से लेकर के एम तक लिखिए, पहले ऊपर ए बी, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर मैटर नहीं करते हैं, प्लेस वैल्यू मैटर करता है। ओके, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ठीक है, ये होगा कहाँ से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। जनरली आप हमसे कहोगे कि मैम एम तक यहाँ पे लिख लिया क्योंकि हमने एक पार्ट में काटा हुआ था तो एन से हम यहाँ पे शुरू करेंगे। नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा कि हमेशा इसको लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो ए से लेकर के एम तक का हम यहीं पे लिखते हैं सेम फॉर्मेट में, और उसके बाद में एन को ना इसके जस्ट नीचे से स्टार्ट करते हैं, एम के नीचे से स्टार्ट करते हैं और नीचे से क्यों स्टार्ट करते हैं उसका जो रीज़न है वो भी अभी हम आपको देते हैं। तो यहाँ पे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपसे 26 लेटर होते हैं, दो पार्ट में तोड़ते हैं, दो पार्ट में आपका टूट गया। बेटा देखिएगा इसकी जो होती है ना प्रॉपर साइकिल चलती है। अगर आपको लेकर जेड से लेकर ए पे मूव करें तो आप इधर मूव कर जाओगे, यहाँ से यहाँ पे आप मूव कर सकते हो, एम से लेकर के एन पे मूव कर सकते हो और एन से लेकर के आप एम पे मूव कर सकते हो। ये आपकी जो साइकिल है वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है। अगर आपको प्लस करना है तो उधर चले जाओ, माइनस करना है तो इधर साइड से पीछे साइड से चले जाओ। ठीक है,
अब देखिए, जो सामने सामने के लिखे हुए लेटर्स होते हैं ना बेटा, जैसे ये सी के सामने एक्स लिखा है, डी के सामने डब्ल्यू लिखा है, तो ये सारे ना एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। सी का अपोजिट एक्स है, डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू है, एम का अपोजिट एन है, एल का अपोजिट ओ है। और जितने भी अपोजिट है बेटा उसका प्लेस वैल्यू क्या होती है, मतलब ऐड करने पे हमेशा कितने भी हैं उनको ऐड कर देखो, 24 और 3 27, 7 और 20 27, 13 और 14 27। इज इट क्लियर कि जितने भी अपोजिट है आप जब भी उसको ऐड करेंगे आपका आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 27। तो आपके ये अपोजिट की पहचान होती है। अगर आपको मान लीजिए बाई चांस आपको अपोजिट याद है, प्लेस वैल्यू आप भूल गए कि अचानक से मैंने आपसे पूछ लिया कि बी का अपोजिट क्या होता है, अब आपको याद नहीं आ रहा कि मैम बी का अपोजिट क्या होता है, तो आपको पता है कि बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2, ठीक है। बी की प्लेस वैल्यू आपको पता है कि 2, तो इसका मतलब क्या है, इसका अपोजिट आपका वाई है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 25। क्यों, क्योंकि 25 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 27। जब भी आप अपोजिट को ऐड करेंगे बेटा तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 27। अब बच्चा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम इसको हम याद कैसे करें, है ना। तो बेटा बुक्स वगैरह जब आप देखोगे तो उसमें बुक्स में एक रूल लिखा होता है इजोटी, ये लिखा होता है इजोटी। तो इसको ऐसे लिखते हैं 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो ये होता है कि हाँ अगर आपको इजोटी याद है तो आपको पता है कि ई के बगल में एफ आता है, तो ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, तो 5 के बगल में क्या होगा, ये आपका 6 हो गया, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया एक्स की प्लेस वैल्यू तो आपको नहीं याद आया अचानक से, आपको इजोटी वाई की होती है 25, तो इसके बगल में आपका क्या आता है एक्स, तो एक्स की कितनी हो गई 24। ऐसे करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ बेटा इजोटी पिजोटी भूल जाइए, ये मेरा अपना मानना है कि इजोटी को आप किनारे रख दीजिए, इजोटी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सिर्फ ये देखो कि जब आपके 26 लेटर हैं, जिनके 26 लेटर है आपको पता है ए से शुरू होता है ये 1 पे होता है, जेड खत्म होता है तो ये 26 होता है, इतना आपको पता है। 2 पार्ट पे तोड़ते हैं तो एम होता है ये 13 पे होता है, और यहाँ पे इसकी जैसे एन होता है 14 पे होता है, क्योंकि आपको पार्ट पे तोड़ने पे पता है। 4 आपके ऐसे याद हो गए, हुआ 4। जब आपके ऐसे याद होगा बच्चा आपके पास में 22, आपके खानदान में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे आपके खानदान में, सबका नाम उठाओ, एक एक करके एक एक लोग का नाम उठाओ, और उसके बाद में सबके नाम की प्लेस लिखते हुए चले जाओ। जैसे देखो मेरा नाम शैलजा, ठीक है, हम अपने नाम पे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो मेरा नाम है शैलजा, SHAILJ, सॉरी। अब हमने कहा कि शैलजा, अब आपको फटाफट से दिमाग में आना चाहिए कि हाँ तो हम शैलजा को शैलजा ना पढ़ के आप प्लेस वैल्यू से अगर पढ़ते, क्यों, क्योंकि मुझे अब प्लेस वैल्यू सारी याद हो चुकी है। तो फटाफट क्या करोगे, 19, 8, 1, 9, सॉरी 12, 10 और 1, ठीक बेटा। इज इट क्लियर, है ना, इज इट क्लियर, आपको समझ में आ गया। क्योंकि आपको प्लेस वैल्यू अब याद करनी ही पड़ेगी, इसलिए आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कौन से क्या है। एक बार ना आप इसको बैक पे चाहिए, अपने कॉपी पे इसको नोट करिए, और कॉपी पर नोट करने के बाद में इसको एक बार पूरी ध्यान से रीड करिएगा, ध्यान से मन लगा करके एक बार लर्न करिएगा 2 बार, और उसके बाद में घर में जितने नाम से उस पर प्रैक्टिकल करना शुरू कर दीजिएगा। अब चलिए हम पहले बात करते हैं आपके अपोजिट की, उसके बाद में एक साथ हम प्रैक्टिकल कराते हैं। अब बेटा अपोजिट देखिएगा, ए का अपोजिट होता है आपका जेड, ए का अपोजिट होता है आपका जेड, इसकी प्लेस वैल्यू 1, इसकी 26, दोनों के ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 27। अगर शॉर्ट ट्रिक में आपको याद करना है कि ए का अपोजिट जेड होता है, तो आप शॉर्ट ट्रिक में कुछ भी ऐसी चीज़ें ले लो जो कि आपके जर्नल यूज़ में है। आपका तो आजमगढ़, आज़ाद, जो भी आपको सही लिखे वो रख दो। जैसे आपने आज़ाद बोला आपको याद आया क्या कि ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बी का अपोजिट बेटा होता है वाई, इसको शॉर्ट ट्रिक में लिख सकते हैं क्या, बॉय। सी का अपोजिट होता है बेटा एक्स, शॉर्ट ट्रिक में इसको हम लिखते हैं क्रैक्स। डी का अपोजिट होता है बेटा डब्लू, इसको शॉर्ट ट्रिक में हम कहते हैं ड्यू। क्या आप में से किसी को पता है कि ड्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? ड्यू पीते सबके सब है, लेकिन ड्यू को हिंदी में क्या कहते हैं किसी को नहीं पता है। बहुत सारे बच्चों से मैं जनरली मैं क्लास में क्वेश्चन करती हूँ कि ड्यू की हिंदी बताइए, कोई नहीं बता पाता है। ड्यू की हिंदी होती है ओस की बूंदे, है ना। तो थोड़ी बहुत से अपनी वो क्या आपको भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना शुरू करिएगा साथ साथ में ही। ई का होता है क्या वी, इसको शॉर्ट ट्रिक में आप इवनिंग कह लो, इवेंट कह लो, कुछ भी कह लो, जो भी आपको इजी लगे। इवेंट कह दीजिए, आप इवनिंग कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। अब आता है आपकी बारी एफ की। एफ का अपोजिट होता है यू, तो आप इसको कह लो क्या 4, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं फ्यू, बेटा अगर फ्यू अगर आप बोलोगे तो फ्यू का मतलब हो जाता है आपका डब्लू, और डब्लू नहीं होता है, इसलिए आप हमेशा 4 लिखिए ताकि आपको याद है कि हाँ एफ का अपोजिट यू, तो मन में आ जाए।
फिर आता है आपके बाद में जी, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं बेटा GT रोड। GT रोड जैसे आपने बोला आपके दिमाग में अपने आप से क्लिक कर जाएगा कि हाँ कि जी का अपोजिट क्या होता है बेटा टी। इज इट क्लियर? धीरे धीरे से हम आपको बढ़ते जा रहे हैं, बहुत स्पीड से अब आपको नहीं पढ़ा रहे हैं हम, इसलिए धीरे धीरे से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज़ें प्रॉपरली समझ में आए। ओके, EFG हो गया आपका, फिर आता है H आता है, H का अपोजिट होता है S, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में हरी सब्जी, हरी सब्जी, या फिर आप कह सकते हो बेटा क्या हाई स्कूल। आई का R बहुत इजी है, सबको याद हो जाएगा, क्या होता है बेटा इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। JQ जयकौल कह लो, झांसी क्वीन कह लो, जो भी आपको इजी लगे वो आप बोल दीजिए, झांसी क्वीन। ठीक है, आते हैं के पे। के का अपोजिट होता है बेटा आपका पी, कानपुर कह लीजिए, या फिर सारे लड़कों को बहुत अच्छे से पता होगा, वो ज़्यादा जल्दी याद कर लेंगे, क्या कमला पसंद। ठीक है, ये से आपको बहुत जल्दी से याद होगा, क्योंकि आपका जब कॉमन वर्ड होता है ना तो आपको बस रटने में बहुत मज़ा आता है, आपको लगता है कि हाँ बस ये तो बस डेली यूज़ की चीज़ें हैं, मारते चलो। ठीक है, के बाद में आपका आता है एल। एल का शॉर्ट ट्रिक में कह सकते हैं आपका लव या फिर लायन। फिर आता है क्या एम। एम का अपोजिट तो बेटा एन, इसको शॉर्ट ट्रिक में हम बोल सकते हैं मैन, मैंगो, एनीवन। ठीक है, आप कुछ भी बोलो। इज इट क्लियर? आपके पास में 13 देखो, 13 अपोजिट तैयार हो गया, 26 आपकी प्लेस वैल्यूज तैयार हो गए। आपको इन सारी चीज़ों को आपको रटना है। एक बार इसको अपनी कॉपी में जहाँ कहीं भी आप अपने एक नोट्स बना, मतलब जैसे जैसे मैं पढ़ाते चल रही हूँ उसको ऐसे ऐसे करके एक एक नोट्स बनाते चलिए। हम आपको अल्टरनेट डेज पे एक वीडियो देंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक वीडियो आज दी, आप इसको देखिए, इसको नोट आउट करिए, उसके बाद में अपनी कॉपी में लिख करके आपको हम एक दिन देंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप दूसरे दिन आपके पास में जो कोई भी बुक्स हो उसको उठा के प्रैक्टिस करिए। फिर इसके बाद में हमारे सेकंड में फिर एक वीडियो आएगी, फिर आप उसको उठाइए, ऐसे करके आप काम करते चलिए और साथ ही साथ में आप इसकी नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। जब आपके नोट्स प्रिपेयर होती जाएगी बेटा ना, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी और इन फ्यूचर आपको सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपके पास में एक साथ एक जगह लिखी होगी। अब बाई चांस किसी ने आपसे मांग लिया कि आके आपके पास में शैलजा मैम की नोट्स है, तो आप तुरंत कहोगे हाँ मेरे पास शैलजा मैम की नोट्स है। ठीक है, चलिए बेटा देखिए, जब बात आती है कोडिंग डिकोडिंग की, एग्जाम में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रॉपर वे में एक लेटर को यहाँ पे लिखता है, एक शब्द को यहाँ पे कुछ लिखता है, ठीक है, उसको यहाँ पे किसी एक वर्ड से कोड कर देते हैं। अब आपको यहाँ से यहाँ की कोडिंग को फाइंड आउट करना होता है। फिर जो आपको एक और गिवन वर्ड होता है और यही वाले सेम लॉजिक लगा करके इसका यहाँ पे इसको आपको आंसर निकालना होता है। ये आपका काम होता है कोडिंग डिकोडिंग का। बेटा कोडिंग डिकोडिंग से पहले आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ठीक है, वर्ड्स, पेयर, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अभी तो आपके पास में सिर्फ आज के लिए, आज हम आपको 24 घंटे का टाइम इसलिए दे रहे हैं कि इस 24 घंटे में आप अपनी सारी 26 लेटर की प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। प्लेस वैल्यू याद करने के बाद में आपका पूरा टॉपिक आपके लिए इतना इजी हो जाएगा, मैं गारंटी कि आपको आपके अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग का जितना भी कोर्स होगा ना आपको बहुत ही ईजी लगेगा। UPSI के पेपर्स लगे हुए हैं, सारे पेपर्स आपके सर पे लगे हुए हैं। प्लीज़ बेटा लापरवाही मत करिए, फटाफट से चीज़ों पर शुरू हो जाइए। अब देखो, आपका चैनल है टारगेट विद अभिषेक। टारगेट विद अभिषेक बहुत बड़ा हो जाएगा, हम खाली लिखते हैं टारगेट विद अब देखो, हम आपसे कहते हैं फटाफट से इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए। हमको पता है T की 20, 1, R की 18, ये आपके रटने के बाद में ये आपकी चीज़ें आएंगी, ठीक है। G की 7, E की 5, T की फिर से 20, W की 23, 9, 20, 8। देखा, जितने फ्लो में मुझे याद है, मैं चाहती हूँ इतने फ्लो में आपको भी याद हो जाए। चलिए फटाफट से इसका अपोजिट लिखते हैं। हमने आपको अभी सीखा है GT रोड, आज़ाद, ठीक है, इंडियन रेलवे, GT रोड, इवनिंग, GT रोड, ठीक है, ड्यू, इंडियन रेलवे, GT रोड, हरी सब्जी। लिख दिया हमने सारे का सारा अपोजिट, प्लेस वैल्यू। अब हमसे आपसे कहते हैं कि अपोजिट की प्लेस वैल्यू। अब देखिए अपोजिट की प्लेस वैल्यू आपको, हमको अभी तो फिलहाल में याद है कि हाँ G की 7, 26, 9, 20, ठीक है। अगर बाई चांस आपको नहीं याद हो तो आपको क्या पता रहेगा कि देखो इसकी 20 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का ऐड करने पे आंसर 27 आता है। दैट्स मीन कि यहाँ पे 7 आना चाहिए। यहाँ पे 1 है, ऐड करने पे 27 आता है, मतलब इसका क्या होगी
26 होगी। इसकी 18 है, ऐड करने पे 27 होता है, मतलब इसका क्या होगा 9 होगा। ठीक है, जैसे देखो इसकी 5 है, वी का क्या होना चाहिए, अपने दिमाग में कैलकुलेशन करिए। अगर आपको वी की नहीं याद है आप तुरंत कहोगे मैम 22 होगा। क्यों, क्योंकि 22 और 5 जब हम जोड़ेंगे तभी तो हमारा आंसर 27 आएगा। फिर इसकी 20 है तो हम क्या कहेंगे, ये 7 होगा तभी तो 27 होगा। फिर 4, 18, 7 और 19। डन। आई थिंक सो कि अब आपने इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा। घर पे पापा का नाम उठाओ, मम्मी का नाम उठाओ, बहन का नाम उठाओ, भाई का नाम उठाओ, अपने बेस्ट टीचर का नाम उठाओ, बेस्ट फ्रेंड का नाम उठाओ और सबके नाम पे प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दो। होप सो आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि आपको क्वेश्चंस को कैसे पिक करना है, कैसे आपको अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यूज को याद करना है। बेटा प्लीज़ हम आपको टाइम देते हैं 24 घंटे के अंदर 26 लेटर्स की अपोजिट और 26 लेटर की प्लेस वैल्यू को फटाफट से याद करके हमको इन्फॉर्म करिए, ताकि हम आपको अपनी दूसरी वीडियो को दे सकें। जैसे आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे कि आपको सारे प्लेस वैल्यूज याद हो चुकी हैं, वैसे हम आपके लिए आपका सेकेंड वीडियो आपके लिए पोस्ट कर देंगे, आप उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देगा। होप सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, जितना हो सकेगा इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स भी आपके साथ में प्रॉपरली पढ़ सके और आप सबका सिलेक्शन एक साथ हो सके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।